हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। अगर आपको भूतों की, चुड़ैल की और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इसी तरह की डरावनी कहानी आपको सुनने को मिल सके। रात के 8 बजे थे। सोहन ऑफिस पे काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ बारिश हो रही थी। सोहन एक ज़मीन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसको वक्त का पता ही न चला। जब उसका काम खत्म हुआ तब घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। बैटरी खत्म होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी देर के बाद बंद हो गया। जब वो बाहर निकला तो उसके होश उड़ गए। काली अंधेरी रात थी, सुनसान रास्ता था और आसपास में कोई ना था। तूफान के साथ तेज बारिश गिर रही थी। भारी बारिश की वजह से बिजली के खंभे से सारी बत्तियां भी बुझ चुकी थीं। सोहन ने जैसे तैसे करके अपना स्कूटर निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर के बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी। इसलिए सोहन ने स्कूटर को ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक लगने के बाद सोहन का स्कूटर वहीं पर रुक गया। सोहन को ऐसी अनुभूति हुई जैसे मानो उसका स्कूटर किसी ने जकड़ लिया हो। सोहन स्कूटर से उतरा और काफ़ी बार उसने प्रयास किया, लेकिन स्कूटर चालू न हो रहा था। तेज बारिश की वजह से सोहन पूरी तरह से भीग चुका था। ठंड के मारे वो कांप रहा था कि अचानक स्कूटर बंद होने से उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। वो अपने स्कूटर को साइड में ले गया और डर की वजह से कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। सोहन जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई न था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। वो बहुत ही डर गया था। अचानक उसने बत्ती बुझाने और जलने की आवाज़ें सुनी और पास और बुझ रही थी, ऐसा कुछ उसको पता चल रहा था। फिर बत्ती बुझ गई, फिर जल गई। सोहन को कुछ समझ ना आ रहा था कि अब वो करे क्या। वो कुछ हरकत करता इससे पहले ही उसके सामने एक लटकता हुआ सफ़ेद छाता उसे आता हुआ दिखाई दिया। सोहन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो अपनी आंखों को ज़्यादा देर तक न बंद कर पाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी नज़रों के सामने एक चुड़ैल खड़ी थी और उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। वो डरावनी नज़रों से सोहन को देख रही थी। फिर उस चुड़ैल ने छाता ज़मीन पर फेंक दिया। सोहन ने देखा कि बारिश की बूंद चुड़ैल की साड़ी पर गिरते ही बूंद लाल रंग की हो गई। धीरे धीरे पूरी साड़ी उसकी लाल रंग में होने लगी। ये दृश्य देखकर बिल्कुल सोहन भयभीत हो उठा और चिल्लाने लगा और अपने स्कूटर चालू करने लगा कि जैसे ही कि मेरा स्कूटर स्टार्ट हुआ मैं भाग लूँ। और सौभाग्य से उसका स्कूटर स्टार्ट हो गया और वो तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद वही चुड़ैल सोहन के स्कूटर के सामने आ गई। सोहन स्कूटर को नियंत्रित न कर पाया और स्कूटर एक पेड़ से जा टकराया। पेड़ से टकराते ही तुरंत सोहन की मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब कुछ लोगों ने ये देखा तो पुलिस को बुलाया और लाश को सोहन के घर वालों को दे दिया। और पुलिस ने जांच पड़ताल करके ये बताया कि सोहन की मौत अकस्मात हुई है। वो तेज़ रफ्तार से स्कूटर चला रहा होगा और नियंत्रण न रहने पर पेड़ से टकराकर उसकी मौत हो गई। सोहन की मौत के कुछ दिन के बाद ऐसी ही तेज़ बारिश हुई जितनी उस रात में हुई थी। सोहन के दो खास दोस्त थे, राजेश और रमेश। वो दोनों सोहन के साथ ही काम करते थे। रात के 3 बजे थे कि राजेश अपने कमरे में सो रहा था। उसको आसमान से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। राजेश ने अपना ध्यान सोने पे केंद्रित किया। अचानक उसे ऐसी अनुभूति हुई जैसे किसी ने उसे एक थप्पड़ मारा हो। वो नींद से जाग उठा और आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास कोई न था। फिर थोड़ी देर के बाद कमरे की बत्ती जलने लगी और बुझने लगी। ये देखकर राजेश बहुत घबरा गया और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास कर रहा था कि उसने महसूस किया कि उसका कमर कोई पीछे से खींच रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसके कुछ देर के बाद कुछ शांत रहा। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और उनमें से एक हाथ बाहर से अंदर आया, जिसकी हथेली पर खून ही खून था। उस हाथ ने कसकर राजेश का गला पकड़ा और उसकी मौत के घाट उतार कर रस्सी की मदद से पंखे के नीचे लटका दिया। अगले दिन सुबह राजेश का दोस्त रमेश जब उसको बुलाने आया तो उसने यह दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल करके इसको खुदकुशी का नाम दिया और कहा
कि राजेश ने तनाव और किसी बात के दबाव में आकर आत्महत्या की होगी। हम आगे इसकी और भी जांच करने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों दोस्तों की मौत के बाद रमेश बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया था। उसके मन में ये लगने लगा कि अब तीसरा नंबर उसका ही है। उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। कुछ दिन उसने अपने आप को अकेले में रखा, यहाँ तक कि वो अपने परिवार के लोगों से भी ज़्यादा बात न करता। कुछ दिनों बाद उसको लगा कि अब खतरा टल चुका होगा। तब वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने चला गया। कुछ दिनों के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर की सैर की। कुछ दिनों घूमकर दोनों वापस अपने घर आ गए। अब रमेश के मन में डर का नामो निशान ना था। वो आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरे शहर घूम कर आने के बाद वो रोज़ाना ऑफिस जाने लगा। एक दिन ऑफिस से ज़्यादा काम की वजह से उसको देर तक रुकना पड़ा। उस रात को भी तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। रमेश अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़े से खड्डे के साथ उसकी गाड़ी टकराई और कार का एक पहिया खड्डे में गिर गया। रमेश कार से नीचे उतरा और बहुत प्रयास किया, लेकिन पहिया खड्डे से ना निकला। रमेश कोशिश कर रहा था कि एक औरत वहाँ से गुजरी। उस औरत ने बड़े प्यार से रमेश से कहा, सुनिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? रमेश ने कहा, नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है। तो आप तो थोड़ा होगा, फिर भी आपको लगता है, तो आप एक बार मदद कर दीजिए। उस औरत ने कार के पीछे से सिर्फ थोड़ा सा धक्का मारा और कार का पहिया खड्डे से निकल गया। रमेश ने उस औरत को थैंक यू किया और उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? इतनी रात में आप अकेले कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताइए, मैं आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। जी धन्यवाद आपका। यहाँ से थोड़ा आगे एक तालाब वाली गली आती है, आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिएगा। तालाब के पास में ही मेरा घर है, औरत ने जवाब दिया। रमेश ने उस औरत को अपनी कार में बिठाया और आगे बढ़ा। रमेश को थोड़ा डर ज़रूर लग रहा था, लेकिन उसने गाड़ी चलाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर के बाद पीछे से आवाज़ आई, बस यहीं पर रोक दीजिए, मेरा घर पास ही में है। रमेश ने कार रोक दी और उसको उतरने को कहा। अचानक उसे पीछे से डरावनी आवाज़ सुनाई पड़ी, रमेश, अब तू आ गया, तेरा अंत अब नज़दीक है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत एक खौफनाक चुड़ैल में परिवर्तित हो चुकी थी। उस चुड़ैल ने जोर से रमेश को धक्का दिया और उसको कार से नीचे गिरा दिया। फिर रमेश को घसीटकर तालाब की ओर ले जाने लगी। रमेश बहुत चीखा और चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक ना सुनी। रमेश ने चुड़ैल से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? रमेश, तू आज मेरे हाथों ही मरेगा, हा हा हा। तुम्हारे दोनों दोस्तों को भी मैंने ही मौत के घाट उतारा है। अब तुम्हारी बारी है। याद करो बरसात की वो अंधेरी रात, जिस रात को तुम लोगों ने मेरी हत्या करके मुझे तालाब में फेंक दिया था। जिस ज़मीन ने मुझे और मेरी माँ बाप को रोजी रोटी दिलाई थी, वो ज़मीन तुम तीनों हड़पना चाहते थे और उस ज़मीन पे शराब की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। जब मैंने और मेरे पिताजी ने हस्ताक्षर करने से मना किया तो तुम पापी दरिंदों ने मेरे और मेरे पिता की हत्या कर दी और दोनों को तालाब में फेंक दिया। हमारी मौत का कारण लोगों को ये बताया कि हम पानी में डूबकर मर गए हैं। मैं उस ज़मीन पे कभी भी शराब की फैक्ट्री नहीं चलने दूंगी। मैं वापस आकर मेरे पिताजी का बदला लेने के लिए ही वापस आई हूँ। आज तो भगवान भी मुझसे नहीं बचा पाएगा, कहकर चुड़ैल ने ज़ोर से धक्का दिया और रमेश को तालाब में गिरा दिया और पानी में डूबकर उसकी भी मौत हो गई। फिर चुड़ैल अदृश्य हो गई। दूसरे दिन किसी ने रमेश की लाश को पानी में बहते हुए देखा तो तुरंत पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने जांच करके उसकी लाश उसके परिवार को दे दी तथा मौत का कारण ये बताया कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई है। गाइस, आपको ये हमारी खौफनाक रात की कहानी कैसी लगी? मेहरबानी करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।